सब सारे सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस संसार में खूब घूमते थे। घूमने में सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। काशी में तो खूब घूमे, लेकिन वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, महावन खूब जाते थे सदगुरुदेव। जहाँ सदगुरुदेव को पता चलता था कि वहां पर कोई अजूबा, कोई खेल रच रहे हैं, वहां पर जरूर जाके देखते थे कैसे ढोंगों में लोग फंसे हुए हैं। कहीं पर चंडी मुंडी की ज्यादा महिमा, मुसलमानों के पीरों की ज्यादा महिमा, हिंदुओं के देवताओं की ज्यादा महिमा, वहां पर सदगुरुदेव जरूर जाते थे देखने के लिए कि ये कैसे ढोंगों पाखंडों में फंसे हुए। और फिर उसके ऊपर फिर बीजक लिखते थे। तो सदगुरुदेव जी अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे, और लोगों के अंदर ये भ्रम है कि सदगुरुदेव पढ़े नहीं थे। और जब तक ये भ्रम रूपी कीड़ा नहीं मरेगा तब तक सदगुरु श्री कबीर साहब को अनपढ़ लोग कहते रहेंगे। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी अनपढ़ नहीं थे, अच्छे विद्वान पढ़े लिखे थे। और सदगुरु का ये सदग्रंथ बीजक है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने और सत्य का ही बोध दिया, झूठ का नहीं। और इतने कठिन शब्द बीजक में उन शब्दों का अर्थ बड़े बड़े पंडित भी नहीं लगा सकते। तो उन शब्दों का जो अर्थ है, जो बड़े बड़े जो पंडित हैं वो भी नहीं लगा सकते। और उन पंडितों के शब्दों का अर्थ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने लगाया और पूरी उनकी पोल पकड़ी। उनका जो भ्रम है वो सदगुरुदेव जी पकड़ लिए। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने डंके की चोट कहा, बिल्कुल सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भ्रम को जगह नहीं दी, भूल को जगह नहीं दी, सत्य बोले। सदग्रंथ बीजक में रमेनी से लगाकर सागी 353 तक सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा भ्रम का भंडा फोड़ दिया। और फिर भी लोगों के अंदर से भ्रम न जावे तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? ये तो दोष उन्हीं लोगों का है जो भ्रम में फंसे हुए हैं, भ्रम में डूबे हुए हैं। भ्रम में डूबे हुए लोगों का ही दोष है। सदगुरुदेव ने कह दिया गहरा जल है कूदो मती, और फिर भी यदि कोई डूब के मर जाए तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? सदगुरुदेव ने कहा राख में अग्नि गड़ी हुई है, इसमें कोई पैर नहीं रखना, और फिर भी यदि कोई पैर रखे तो पैर जलेगा, फिर रोवे, तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? सदगुरुदेव ने कहा ईश्वर परमात्मा देवी देवता कोई नहीं है, ये मनुष्यों के हृदय से उठी कल्पना है, और फिर भी लोग खोज खोज के भटक भटक करके मरे, तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? सदगुरुदेव ने कहा मांस खाओगे आपके संस्कार बिगड़ेंगे, आपको बदला देना पड़ेगा, शराब पियोगे नशा होगा, नालियों में गिरोगे, कुत्ते पेशाब करेंगे, मुंह चाटेंगे, फिर भी यदि कोई ना माने तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। एक पैर से खड़ा हुआ है और नस चढ़ गई। एक बार एक पैर से खड़ा हुआ था, उसको पूछा गया भैया ये क्या कर रहा है? कि परमात्मा की तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ परमात्मा का। और एकदम नस चढ़ गई, मुंह के भर गिरा, दांत टूट गए। अब इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? दोनों पैर होते हुए भी और एक पैर से चलता है, दोनों हाथ होते हुए भी एक हाथ को ऊपर को चढ़ा देता है,
कहता है वो परमात्मा के लिए मैंने चढ़ा दिया है। कोई कोई तो एक आंख ही चढ़ा देते हैं, भैया तेरी आंख में क्या हो गया, क्यों बाल नहीं डूब रहा है, ये आंख मैंने परमात्मा के लिए चढ़ा दी है। अब बताओ कहाँ का परमात्मा उसके पास आया, किसने कहा तू मेरे लिए जी आंख चढ़ा दे, हाँ तो ये सुख शांति मिले, तेरी मुक्ति हो जाए, किस परमात्मा ने कहा? ये बिल्कुल झूठी बात है। तो सदगुरुदेव ने तो पूरा न्याय कर दिया, निर्णय दर्शा दिया, पार ज्ञान बता दिया, और फिर भी लोगों के अंदर से भ्रम यदि ना निकले तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? सदगुरुदेव ने रमेनी से लगा करके साकी 353 तक एकदम पूरा निचोड़ दे दिया। वेद शास्त्र पुराण सब का निचोड़ सदगुरुदेव ने दिया। और यदि सदगुरु से कभी साहब के उपदेश का यदि कोई अनादर करे तो करता रहे, सदगुरुदेव को इसको कोई चिंता नहीं। सदगुरुदेव तो कह देते थे भैया इस रास्ता पे मन जाओ, बहुत बड़े बड़े सूल पड़े हुए, यदि आप जाओगे पैरों में घुस जाएंगे, बड़ी भारी तकलीफ होगी, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और यदि सदगुरुदेव के वचनों को ना माने तो सदगुरुदेव इसमें क्या कर सकते हैं? तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव ने बता दिया कि हे जनैया चेतन जी तू सत्य है, तेरे बिना किसी का नाम नहीं रखा जा सकता, तेरे बिना कोई भी चित्र नहीं बन सकता। जितने भी पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, उसमें खाने के कीड़े मकोड़ों के चित्र, तू चित्रकारी चेतन जीवी तू ही बनाता है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया। यही तो भूल तेरे को जन्म जन्म दुख देगी। ये भूल जान कितने जन्मों तक मिलेगी, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म बिगाड़ती ही रहेगी ये भूल। इसलिए आज मनुष्य जन्म पा करके जब तक आप लोग सत्य को नहीं समझोगे, कोई कोई तो हृदय से जो कल्पना उठती है उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे मेरे को भ्रम हो गया भूमि में धूप रे चमक रहा है, हिरन को पता चल रहा है कि पानी भरा हुआ है, पानी समझ करके और हिरन दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी की भूख नहीं मिलती और हिरन दौड़ दौड़ करके मर जाता है, लेकिन उसको पानी की बूंद नहीं मिलती। इसी प्रकार से लोग संसार में ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसे हुए हैं और दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं और दौड़ करके मर जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। धोखे में उनका पूरा समय और चला जाता है। इसी प्रकार से स्त्री कुटुंब परिवार इन सब में बेटी बच्चों को पाल करके बड़े कर करके बूढ़े होकर दौड़ करके नौकरी कर करके किसानी कर करके खेतों पर दौड़ करके और मर जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सब धोखे में जीवन चला जाता है। अब बताइए सदगुरुदेव ने तो पूरा ज्ञान बता दिया है, पूरा भरम का भंडार फोड़ दिया, और भी संत गुरुजन बताते चले आ रहे हैं, लेकिन साधु संतों की कोई बात ना माने, संत गुरुजनों की कोई बात ना माने, इसमें संत गुरुजन क्या कर सकते हैं? इसलिए बेचारे संत गुरुजन भी चुप रहते हैं, क्योंकि इनका जत्था भारी है, संसार की भीड़ भारी है। कोई कोई तो कह देते हैं ठीक है भैया जैसा आप कर रहे थे वैसा ठीक है। यदि वैसा ही ठीक होता तो साधु क्यों हुए? यदि घर गृहस्थी में ही रह करके यदि शांति मिल जाती, सर्व सुख मिल जाते, तो छोड़ने की क्या जरूरत थी? सन्यासी होने की क्या जरूरत थी? वैरागी होने की क्या जरूरत थी? त्याग वैराग लेकर के घर परिवार छोड़कर जंगलों में रहने की, मठ मंदिरों में अकेले रहने की क्या जरूरत थी? लेकिन वहां सुख नहीं मिला। तो सब जितने भी हुए उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने दिमाग के अनुसार, अपने अपनी सोच बोध के अनुसार और अपना अपना धर्म मार्ग चलाते रहे,
लोगों को जितना लाभ मिला उतना लाभ लेते रहे, वो लाभ देते रहे। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने जैसा लाभ दिया वैसा किसी ने नहीं दिया। एकदम पूरा का पूरा, उसमें बिल्कुल सीजन बचा नहीं जा सकता है श्री कबीर साहब के बोध विचार में। क्योंकि खानी जाल से भी सदगुरुदेव जी बचाने के लिए तैयार रहे और वाणी जाल से भी बचाने के लिए तैयार रहे। सदगुरुदेव ने पल पल सत्य का ही बोध कराया। भरम भूल कल्पना से सदगुरुदेव ने बिल्कुल जीव को कहा कि तू दूर हट जा, और जब तक तू इससे दूर नहीं हटेगा तब तो तड़पता रहेगा। माला कितने युग फिरा पर मिले न पानी की बूंद। माला फिराते रहो और पानी पानी कहते रहो, पानी की बूंद नहीं मिल सकती है। भोजन भोजन कहते रहो, माला हिलाते रहो, शंख बजाते रहो, देवी देवताओं के मठ मंदिरों में चक्कर लगाते रहो और भोजन भोजन रटते रहो। एक ग्रास भी नहीं मिलेगा, एक और खाने को नहीं मिलेगा, समय बेकार चला जाएगा। हाँ, उल्लू बना करके दूसरों को तो लूट सकते हैं कि तो ये देवता बहुत बड़े हैं, इनकी कृपा से सारे काम बन जाते हैं। किसी के बेटी ना हो तो बेटी हो जाती है, बेटा ना हो तो बेटा हो जाता है, भाई ना हो भाई हो जाता है, शादी ना हो शादी हो जाती है। ऐसे यदि झूठ बोल बोल करके तो जनता को लूट लूट करके तो पेट भर सकते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि यदि न्याय निर्णय से यदि किसी की भी मूर्ति बना ली जाए और उसके फाटक बंद कर दिए जाए तो वहां पर कोई मनुष्य नहीं आने दिया जाए और कोई माला फेरता रहे कि यहाँ पर शाम मत 1 लाख रुपए चढ़ौती चढ़नी चाहिए, तो 1 लाख रुपए की तो चली कहा, 5 पैसे भी नहीं वहां पर आ सकते। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही धोखा दिया है और जिनका पैसा लूटते हैं, जिनका धन लूटते हैं और उन्हीं को धोखा देते हैं, उन्हीं के द्वारा हत्याएं कराते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं का पैसा लेकर के और मठ मंदिर बनवाते थे उन्हीं की जगह में, और बहुत भंडारे कराते हैं और उन्हीं के द्वारा विचारों के द्वारा मेड़ा बकरा बुला करके उनके गले कटवा के चढ़वाते हैं कि अब आपको शांति मिलेगी। न किसी को शांति मिली है और न किसी को मिलेगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जब तक इस भ्रम को हम अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे और जब तक इस भ्रम के हम कीड़े बने रहेंगे और तब तक हमारे हृदय में शांति आ ही नहीं सकती, हमारे अंदर में पवित्रता आ ही नहीं सकती, हमारे अंदर से निठुरता जा ही नहीं सकती, क्रूरता जा ही नहीं सकती। हम उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, मांस खाते रहेंगे, देते रहेंगे, विचारों फंसे रहेंगे, दूसरे की बेटियों से दुष्कर्म करते रहेंगे। हमारे अंदर से कालमा नहीं होगी। कब तक? जब तक हमको सत्य का पूर्ण बोध नहीं होगा, तब तक जड़ चेतन के भेद को हम अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे, तब तक कूड़े कबाड़े को जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक ये सारी बीमारी हमारे अंदर लगी ही रहेगी। इसलिए इस बीमारी को निकालने के लिए और संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है, पारसी संतों की जरूरत पड़ती है, जिनको पूरा ज्ञान है, 4 5 6 7 18 प्राणों का पूरा ज्ञान है, 1 से 8 स्मृतियों का पूरा जिनको ज्ञान है, वे को निचोड़ सार को जो जान चुके हैं वो ही सत्य का उपदेश दे सकते हैं। और जो लिखी हुई बातों पर जो विश्वास कर लेते हैं, जो अलंकारों की बातों पर जो विश्वास कर लेते हैं, जो रोचक भयानक बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उनके द्वारा न किसी का भला हुआ है और न होगा, क्योंकि उनका ही भला नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। हाँ, वो जीवन को तो नरक बना सकते हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा सकते हैं, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति से हमको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि कोई न कोई इस विशाल जगत को बनाने वाला है। अरे अनादि वस्तु का कोई बनाने वाला नहीं होता, और जो अनादि वस्तु को बनाने वाला कहता है समझ लो उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। पृथ्वी को बनाने वाला कोई नहीं, जल को बनाने वाला कोई नहीं, अग्नि को बनाने वाला कोई नहीं, वायु को बनाने वाला कोई नहीं, पोल खगोल या आकाश को बनाने वाला कोई नहीं। अविनाशी चेतन जीव इन सबको जनैया है, इसका भी बनाने वाला कोई नहीं। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और इस धोखे में ही पकते रहेंगे, इस धोखे के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमको शांति मिल ही नहीं सकती है। ना गेहूं में कीड़ा लग जाए और समय पर हम उसको न निकालें, घुन करके और रेता बन जाएगा, एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। यदि समय समय पर यदि उनको हम निकालते रहें, धूप दिखाते रहें, उनका अमनिया करते रहें, तो सारा अनाज हमारे खाने में काम में आएगा। इसी प्रकार से हम यदि विचार करते रहें, विवेक करते रहें, बोध विचार से
निर्णय संतों के पास में जाते रहें, उनके निर्णयों को सम्मान देते रहें, उनके निर्णय के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे अंदर विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना प्रवेश नहीं करेगी। यदि जरा भी हमने आलस्य किया, जरा भी हमने प्रमाद किया, जड़ता को जरा भी हम धारण किए, सत्ता को यदि धारण किए, निठुरता को धारण किए, सनकी पिनकी यदि हम बन गए, तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, सार हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आसार में हम अपने जीवन को जीते रहेंगे। कोई तो संत गुरुजन के पास में जाकर के कंठी भी ले लेते हैं और कंठी लेकर के उनसे उपदेश लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। फिर उनको कोई कारोबार संत गुरुजन सुनते हैं और रहते उनका इतना बड़ा अहंकार हो जाता है कि संत गुरुजनों को ही निकालना चाहते हैं, अपना अधिकार वहां जमाना चाहते हैं, वहां पर रह करके संत गुरुजनों का अपमान करते हैं और उनके दिए हुए अधिकार का भी और दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। कोई तो जो धन संपत्ति जो चढ़ाई हुई, जो दान की चीज पर भी कब्जा, अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, यहाँ की जमीन है, यहाँ का धन है, यहीं पड़ा रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं पर पड़ा रह जाएगा, कोठी बंगले भी यहीं पर खड़े रह जाएंगे, न कुछ किसी के साथ में गया है और न जाएगा। लेकिन तन संबंध से जो भक्ति का जो नाता होता है, जो संत गुरुजनों के पास में आते हैं और भक्ति का नाता जुड़ता है और उनसे ज्ञान बोध विचार प्राप्त करके और जो वर्तमान में शरीर संबंध से जो भी उनके पास खेत है, मकान है, वो भाव पूर्वक होकर के संत गुरुजनों को दान चढ़ाते हैं। अब उनके दिए हुए दान पर यदि कोई अवैध कब्जा करता है या यदि अपने नाम में रखता है, ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। उनको सूकर, कुकर, बिल्ली, बंदर, मसा, मखारी, हाथी, घोड़ा, इन खानियों में जाना पड़ता है। पता सबको है, न तो वो दान ही कुछ ले गया, दान दे गया, न जिनको दान दिया गया वो भी ले जाएंगे और न जो उस पर अवैध कब्जा करने वाले भी ले जाएंगे। लेकिन संस्कार बिगड़ जाएंगे, संस्कार गंदे हो जाएंगे। इसलिए गंदे संस्कार नहीं बनाने चाहिए, बुरे विचार अपने अंदर धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मनुआ माया को लोभी और माया देख लुभायो। ये मनुआ माया का लोभी है, माया देख करके लुभाता है, लेकिन माया ठगनी न किसी को सुख देती है और न दे सके। इसलिए सदु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, के सबके कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीर्थ में पानी, योगी के योगिनी हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कोड़ी कानी, के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये सब अकत कहानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े लोग आए और माया के चक्कर में फंस करके चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं बच पाए, सनक सनातन सनत कुमार जैसे नहीं बच पाए, विश्वामित्र जैसे कितने बड़े तपस्वी नहीं बच पाए, वशिष्ठ मुनि जैसे ब्रह्म ज्ञानी की विषय वासना भरम भूल कल्पना से ना बच पाए, तो हम लोगों की तो गिनती ही क्या है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, हर समय सजग, हर समय सावधान, अपने मन को बिल्कुल पवित्र चेतन भक्ति में अपने मन को लगाते रहना चाहिए, चेतन पूजा में अपने मन को लगाते रहना चाहिए, चेतन से अपने मन को विमुख होने देना चाहिए। जो चेतन जो पूजा करते हैं, जो भ्रम भूल कल्पना को तज करके, जो निष्ठुरता को तज करके, जो विवेक विचार से जो काम नहीं जो लेते, वो धोखे में ही पड़ते हैं। हर समय धोखे में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है। कोई न ले गया न ले जाएगा। कितने कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजे हुए, उदय से अस्त तक उनका राज था। रावण का उदय से अस्त तक राज था, कंस का राज था, दुर्योधन का राज था, जरासंध का राज था, पृथु का राज था, पांडवों का, ये सब बड़े बड़े हुए, लेकिन कुछ भी न ले गए और न लेके आए। ये सारी जितनी यहाँ पर जितनी संपत्ति राजा की है, उतनी यहाँ पर रंक की है, जितने भी धनपति की है, इतनी गरीब की है। ये संपत्ति न किसी के साथ जाती है न किसी के साथ आती है, यहाँ की यहीं रहती है। इस पे आते हैं, कूदते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं,
कितनी गाड़ियां खरीद लेते हैं, कितने मकान बना लेते हैं, कितनी फैक्ट्रियां बना लेते हैं, कितना नाम करते हैं, और एक दिन शरीर छोड़ करके और यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, हे सेठ साहूकार हो, सबके लिए ये उपदेश एक अमृत के समान है। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, जो हृदय की कालमा जो मिटाएगा, उसका भला जरूर होगा, उसका भला एकदम ऐसे हो जाएगा जिस प्रकार से बादल हटने पर और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से जगमगा जाती है, इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट राग द्वेष विषय विकारों के जब दाग छूटते हैं तो पर ज्ञान से चेतन प्रकाश से एकदम हृदय जगमगा जाता है। तो क्योंकि बाहरी वहां पर ज्ञान की कोई जरूरत है ही नहीं, बाहरी तो काम चलाने के लिए जरूरत पड़ती है और निज के उद्धार के लिए स्वयं अपने निज बल की जरूरत पड़ती है, निज ज्ञान की जरूरत पड़ती है। निज ज्ञान जी चेतन जीव अजर अमर अखंड है, ज्ञान का और जीव का समय संबंध है। इसके ऊपर न कोई ईश परमात्मा तब था, न अब है, न कभी रहेगा। ये सारी झूठी बातें हैं, इनमें भूले हुए लोग हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहना पड़ा, भूला लोग कहे घर मेरा। ये भूले लोग हैं जो अपना घर कहते हैं, ये भटके हुए लोग हैं जो अपना घर कहते हैं। अरे भैया, ये सबका है, सबका रहेगा, और न किसी का है न किसी का रहेगा। जितना अधिकार गरीब का है उतना ही अमीर का है, उतनी रोटी गरीब खाता है उतने अमीर खाता है, उतना पानी गरीब पीता उतना अमीर पीता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर इतना है कि कोई लड्डू पेड़ा खा सकता है, कोई सूखी रोटी खा सकता है, लेकिन उधर में उतना ही जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं पड़ेगा। तो साहिब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए धोखे में नहीं रहना चाहिए, धोखे में समय नहीं बिताना चाहिए। आज हम राजा हैं, यदि हमारे गलत संस्कार बन गए तो कल कुत्ता बिल्ली बंदर सूकर कुकर इन खानियों में भी जा सकते हैं। कल गरीब, आज हम अमीर हैं कल गरीब भी हो सकते हैं। आज धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, कल कोई लूट भी सकता है। इसलिए आज हम अपने मन को पवित्र करें, शुद्ध साफ पवित्र अपनी भावना बना में, और संत गुरुजनों के पास में बैठ करके अष्ट महा सद्गुण भरे वचनों को सुन करके उपदेश के द्वारा अपनी कालमा अंदर की बिल्कुल निकाल दें और भूले नहीं। क्योंकि भूलने भुलाने वाले, भटकने भटकाने वाले, लुटने लुटाने वाले, लेने और देने वाले, कहने और सुनने वाले, समझने और समझाने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन पारख ज्ञान को समझा करके, जड़ चेतन के भेद को मिटा करके और एकदम अपने अंदर से बिल्कुल कूड़ा कब्जा को, जो कूड़ा कचरा है इसको दूर जो निकाल देते हैं, जो चेतन अविनाशी चेतन जीव है इसको लखा देते हैं, और जो भ्रम से जो माना हुआ उस अपने अंदर से दूर जो करा देते हैं, वही तो पक्के पारखी संत हैं, वही तो सच्चे पारखी संत हैं। उन्हीं के तो हृदय से कालमा दूर हो सकती है, नहीं तो ये भेष बदलने से, कपड़ा पहनने से न किसी को लाभ मिला है और न मिलेगा। यदि कुत्ता को यदि साधु भेष पहरा दिया जाए तो वो मर्म भेद क्या जानेगा। बिल्ली को पहरा दी जाए, बंदर को पहरा दी जाए, अब बंदर को भी लोग कपड़े पहरा देते, अब वो उसका मर्म भेद क्या जाने बेचारा बंदर, क्योंकि है तो वो भी चेतन जीव, है तो जनैया, पर उसने ऐसे कर्म किए मनुष्य जन्म में, अब वहां पर भटक रहा है। उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं बंदर हूँ कि मैं कौन हूँ, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो तो बेचारा कर्म का दंड, कर्म का फल भोग रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के जिसको जड़ चेतन का ज्ञान न हुआ, जिसके अंदर से भ्रम दूर नहीं हुआ, इसके अंदर कालमा छाई रही, उसको कैसे भी सुंदर से सुंदर कपड़े पहरा दो, वो तो समझ लो कोई कुत्ते को पहराने के बराबर हो गए, है ना। गधा के समान लोग सारे संसार में लगते रहते हैं। गधे की पीठ पर चाहे सुंदर से सुंदर लकड़ी ला दो, चाहे चंदन की लकड़ी ला दो, चाहे सोना चांदी ला दो, कुछ भी ला दो, गधे के लिए तो वो वजन है। चाहे कमर अच्छे से अच्छे ला दो, चाहे कुछ मिट्टी उसके ऊपर लाद दो, चाहे गोबर उसके ऊपर लाद दो, कुछ भी ला दो, वो तो लदाने का काम करता है। इसी प्रकार से जिसको जड़ चेतन का ज्ञान न हो, जिसको अपने आप का पूरा ज्ञान न हो, संत गुरुजनों की महिमा को जो नहीं जानता हो, कालमा को अपने अंदर से नहीं हटावे, तो समझ लो कि वो गधे के समान है। विषय वासनाओं में लदता रहता है, भरमभूल कल्पना में लदता रहता है, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छट में लदता रहता है। बेईमानी धर्महारी को सिर पर पीठ पर लाद लाद करके ढूंढता रहता है। वो मनुष्य गधे के समान है।
अब उस गधे बेचारे को, अबोधी जीव को क्या मालूम मेरी पीठ पे क्या लदा है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के जड़ चेतन कैदी ज्ञान हुआ, संत प्रजनों के पास में नहीं बैठा, सार असार को नहीं जाना, भाव भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, तो समझ लो कि वो गधे के समान और लद रहा है। यदि गधे लदावट यदि आपको मिटानी है, अपने अंदर पवित्रता शुद्धता धारण करनी है और सत्य निर्णय पर यदि चलना है, जड़ाध्यास यदि आप लोगों को मिटाना है, तो अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को शुद्ध बिल्कुल माता पिता की प्रेम पूर्वक शिक्षा करो, वचनों को मान करके और उससे वचनों का आदर करके समय समय पर उनको पूछते रहो, उनके दुख में शामिल होते रहो। और नहीं तो वही वक्त आपका भी आएगा, आपको भी तड़प करके मरना पड़ेगा, भटक भटक करके मरना पड़ेगा। आज हमारे माँ तबता भटक रहे हैं, कल हमको भी भटकना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध मन को करो, शुद्ध विचारों को करो, और ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना ये हवन होम इससे छूटो। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन की कालमा आपकी पूर्ण मिट जाएगी, सत्य न्याय निर्णय आपकी समझ में आ जाएगा, जड़ चेतन के भेद को जब आप जान जाओगे, फिर कभी भी आप किसी भी जीव जंतु को सता नहीं सकते, मच्छर से लगा कर रहते किसी को आप दुख नहीं दे सकते, किसी पर तेज तलवार भाले भी नहीं आप चला सकते, किसी को कट को वचन कह करके दुखा नहीं सकते, किसी की धन संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी का है ही नहीं है, वो तो यहाँ की वस्तु यहीं पर रह जाती है। इसलिए पवित्र भाव रखें, पवित्र अपने विचार रखें, पवित्र अपना मन रखें, ऐसा महासाधुओं को धारण करें, 10 दोषों को अपने अंदर से निकालें और मन की कालमा को बिल्कुल दूर करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।